राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपकी जो कथाएं हैं और आप जो भजन गाते हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया है। मैं सच बता रही हूँ गुरुजी। अच्छा। 12 साल मुझे ही जेल में हो गए हैं और आपकी कथाएं सुन के, भजन सुन के हम लोगों के जीवन पूरी तरह बदल गए हैं। बस अब एक छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग ईश्वर को अभी समय भी है, दिन रात याद करते हैं। बस ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर हम लोगों की लेट सुनता है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है तो भगवान आपकी भी सुनते हैं, जितनी उतनी ही हम सबकी सुनते। भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते। बस गुरुजी ईश्वर से हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा हो। हम तो चाहते हैं कि आप सभी ये जेल से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन अपना जिएं। भगवान से यही प्रार्थना है। गुरुजी ईश्वर से एक प्रार्थना और करिएगा कि हमें एक बार जरूर दर्शन दें, भले ही सपने में दें। जरूर देंगे। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करें। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और एक दो काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच आ गया जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए आपको? अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो जी आपके हाँ। पति से बातचीत होती है? जी, जी। पति ठीक है? बच्चे आपके? जी पूरा सही हो गए। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी। सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है। आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी कॉलेज वाले प्रलोभन देते थे कि हाँ। इनका एडमिशन करवा लो, आपको हम डोनेशन लेंगे 10 अच्छा। लाख तो 1 लाख आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों का एडमिशन कराते थे? जी। तो उसका कमीशन आपको मिल जाता जी, था? जी गुरुजी। बस यही था गुरुजी। तो बाद में लोगों ने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट कर दी सर। जो कॉलेज के मालिक हैं वो तो बाइज्जत बरी होके घूम रहे हैं। हाँ। और हम छोटे मोटे लोग जेल काट रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े लोगों के इस तरह शिकार मत बनिए। जी गुरुजी। जी धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। हम्म। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए।
दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, हाँ। तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा जी। किसी ने? जी तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको? जी, चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं मिली। ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो जी। मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। परि बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ। उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर, मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहां है, तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहां कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर। धन्यवाद। राधे राधे। जी, राधे राधे महाराज।